अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाजरीन, ताकत का नशा, इक़्तिदार की जो हवस है वो इससे बहुत ज़्यादा है। जिंदाबाद के नारे और प्रोटोकॉल, आपकी गाड़ी के आगे पीछे भागने का ये एक ऐसा मज़ा है कि इसको आप मालो दौलत से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप बगौर इसका जायज़ा लें तो हमारे पुराने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद, या उनके अलावा दीगर जो वज़ीर आज़म या वज़राए आज़म गुजर चुके हैं, उन सब के पास मालो दौलत की कमी हरगिज़ नहीं। अगर वो बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वो और उनकी नस्लें, 7 नस्लें बड़े आराम से बैठ कर खा सकते हैं और उन्हें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। लेकिन वो इस टेंशन फ्री लाइफ को छोड़कर दोबारा पाकिस्तान में आकर अपनी जान की बाजी लगाना, अपने आप को मुश्किलात में डालना और कभी कभी जला वतनी तक का सामना आखिर क्यों करते हैं? इसकी आखिर वजह क्या है? इसकी वजह इक़्तिदार का जो मज़ा उन्हें बैरून मुल्क के ममालिक में हरगिज़ नहीं आ सकता जो पाकिस्तान में आ सकता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जिंदाबाद के जो नारे हैं, आपकी गाड़ियों के आगे पीछे घूमने वाले प्रोटोकॉल, ये आपको बैरून मुल्क हरगिज़ नहीं मुयस्सर होते। इसी वजह से हमारे वज़राए आज़म या हमारे लीडरान बैरून मुल्क में नहीं रहते और वो दोबारा पाकिस्तान में आते हैं। इसको चाहे वो नाम जमहूरियत की बहाली, इसको वो चाहे नाम दे दें कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है, इसको वो चाहे नाम दे दें डेमोक्रेसी का, जो मर्जी इसको नाम दे दें, लेकिन हकीकत आप सबको बड़ी अच्छी तरह मालूम है। ये सिर्फ इन तक नहीं है, मुगलिया तारीख में भी ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून इस वक्त बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। इसके सेनेट, जब से सेनेट के इलेक्शन ख़त्म हुए, सेनेट का चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के नंबर्स होने के बावजूद नहीं बन सका। मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर्स के अलावा आम अरकान भी हैं, वो पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में हम नतीजा सेनेट के इलेक्शन की तरह देख सकते हैं। इसमें हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र शायद ना आए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्रेन और एक विजनरी लीडर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ बनाते हैं और एक बहुत अहम और सरकर्दा रहनुमाओं में से हैं। असद उमर साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। उससे पहले लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब, सेनेट इलेक्शन से जो चेयरमैन बन चुके हैं इस वक्त, इससे पाकिस्तानी सियासत में क्या पेशरफ्त हुई है? लेकिन जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी एक नई चीज़ जो आई है और बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि बलूचिस्तान, जिसमें एक सियासी तौर पे एहसास महरूमी है, पहली दफ़ा 45 साल सेनेट बनने के बाद वहाँ से चेयरमैन इलेक्ट होकर आया है। तो ये एक पाकिस्तान की मजमूई सियासत के ऊपर एक बहुत मस्बत इसका असर आएगा और पाकिस्तान की कौमी यकजहती के ऊपर एक बहुत मस्बत असर आएगा। सो एक तो ये हो रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये नज़र आई है कि मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार होना शुरू हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के MNAs MPAs अपनी जो सिटिंग इस वक्त असम्बलियों में बैठे हैं, वो पार्टी छोड़ छोड़ कर तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। इसी तरीके से लगता यह है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी कुछ कम से कम मुस्लिम लीग नून के ऐसे सेनेटर थे जिन्होंने उनके उम्मीदवार को वोट नहीं डाला, तो वो जो टूट फूट का अमल है उसमें तेज़ी आ रही है। क्या आप ये समझते हैं कि ये बंदर बांट नहीं थी, हकीकी नुमाइंदे सामने आ रहे हैं और 2018 के इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो बिल्कुल यकीनन बेहतरी की तरफ जा रही है और एक ऐसे सियासी निज़ाम की तरफ जा रही है जहाँ ये नहीं कि दो लोग साथ बैठ के आपस में ही बंदर बांट कर लें और उसी मुकमका की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सारी सियासत होती रहे। अवाम जो है वो अपनी जगह बना रहे हैं और अवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो आगे आना हमें नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से सेनेट के अंदर नज़र आया है कि इतनी बड़ी सियासी क़ुव्वतें दोनों जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों नाकाम हो गई। दोनों का सेनेट चेयरमैन नहीं बन सका, बल्कि एक जो है एक आज़ाद ग्रुप बलूचिस्तान से एक छोटा ग्रुप जो है उनका चेयरमैन बना। इसी तरीके से मेरे ख्याल में जनरल इलेक्शन के अंदर भी जो रिजल्ट आएंगे वो पिछले तमाम इलेक्शन से आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। अच्छा असद साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड
एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड हैं, ये लोग पाकिस्तानी सियासत में आकर एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे हालात होंगे कि जिस तरह आप बाहर से वापस आए, इस तरह यहाँ से भी लोग मेरे जैसे या मेरे जैसे दीगर लोग पाकिस्तान आकर वहाँ सियासत में या मुल्की दीगर मामलात में अपना किरदार अदा कर सकेंगे? लेकिन मैं ख़ुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुका हूँ। मैं कनाडा में जॉब करता था, तो मैं तो एहसास मुझे ख़ुद भी है कि जब आप बाहर बैठे होते हैं तो कितना आपका मुल्क से दिली लगाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हर एक की उम्मीद ये है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहने वाले की भी है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद उससे भी ज़्यादा उम्मीद जो है वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हों कि वो घर आ सके। सबकी ख्वाहिश ये होती है आखिरकार कि वो घर वापस आएँ। उसके लिए उनको क्या चाहिए, एक मुल्क के अंदर कानून का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम हो, रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि वो वापस आएंगे तो वो कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे और जिस तरीके से वो शिकार होते रहे हैं पहले नाइंसाफ़ी का, वो नहीं होंगे। और अपॉर्चुनिटीज़ हों मुल्क के अंदर, जो है रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ हों, कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ हों। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे ही मुल्क में पॉलिसियाँ वो बनेंगी जहाँ एक तो आपको रूल ऑफ लॉ नज़र आए, जिस तरीके से केपी में अगर आप देखें बिल्कुल इनकलाबी तब्दीली आई है। कोई सोच सकता था पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबे भी होगा जहाँ अवाम जो है सड़कों पर आके जुलूस निकाले, मुजाहरे करें पुलिस की तारीफ़ करने के लिए। सो वो जो एक चेंज कल्चर वहाँ पे आया है वो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको नज़र आना शुरू होगा। और दूसरी तरफ जब कौम के वसाइल जो हैं वो कौमी तरजीहात के ऊपर इस्तेमाल होंगे, अवाम के ऊपर इस्तेमाल होंगे, तो उससे अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी भी नज़र आएगी, जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो हर लिहाज से, और पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका ग्लोबल एक्सपोजर है, उनके पास वो हुनर मौजूद है, एक्सपोजर मौजूद है दुनिया का, और वो पाकिस्तान जब आएंगे तो इंशाल्लाह उन्हीं के वापस आने से मुल्क की तरक्की की रफ्तार में भी तेज़ी आएगी। जिस तरीके से चाइना में ये हुआ, इंडिया में हो रहा है, इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला 2018 में यही सफ़र पाकिस्तान का भी शुरू होगा। अच्छा सर, लाइव विद सेबी काज़मी एक छोटी सी काविश है जिसमें हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी सियासत के मसाइल को उजागर करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस प्लेटफॉर्म को जोड़ें। आप इस कोशिश को कैसे देखते हैं? शुक्रिया अदा करूँगा कि पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जोड़ने में एक अपनी काविश कर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए, और मैं तो आपको बताऊँ मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के बारे में मालूमात ज़्यादा रखते हैं कि हमें नहीं पता होता, तो वहाँ से बाहर से मुल्क से खबर आ जाती है कि लेटेस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ है। तो उनको उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी काविश कर रहे हैं उसका उनको बाकायदा जो है शाबाश मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने असद उमर साहब की बातें सुनी। हमारी तारीख में कज़न्स को, भाई ने भाई को और बाप ने बेटों तक को इक़्तिदार की खातिर सूली पर चढ़ा दिया। हमारी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी हुई है। अगर मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान कोई कश्मकश चल रही है तो ये कोई नई बात हरगिज़ नहीं होगी। मरियम नवाज़ साहिबा की जो तकरीरें वो भी आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन नतीजा अगर उस तरह का ही रहा जिस तरह मियाँ साहब ने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दूसरी चीज़ों पर इस तरह की बातें हुई हैं और हरकतें हुई हैं, तो फिर नतीजा सेनेट के 2018 के इलेक्शन जैसा निकल सकता है। अभी भी इनके पास वक्त है अपने आप को सुधारने का। कोशिश करें कि सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सेबी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।